तो वहीं हम बात करेंगे, अब बीजेपी ने मीडिया सेंटर का शुभारंभ किया है और अपनी चुनावी रणनीति को लेकर ऐलान कर दिया है कि रणनीतिकार वहीं बैठेंगे और वहीं से बीजेपी की तमाम खबरें वहीं से मीडिया को दी जाएगी। मीडिया सेंटर का शुभारंभ करने के दौरान सम्राट चौधरी से लेकर तमाम आला नेता मौजूद रहे और वहां इस बात का ऐलान भी किया गया कि मोदी सरकार की जो उपलब्धियां रही हैं पिछले 10 सालों की, उन तमाम उपलब्धियों को जनता के पास लाने के लिए मीडिया सेंटर काम करेगा और इसके बाद जो भी चुनाव से जुड़ी हुई खबरें होंगी वो तत्काल मीडिया के जरिए लोगों तक पहुंचाई जाएंगी। तो बिहार को लेकर एक मीडिया सेंटर का शुभारंभ कर दिया गया है और ये मीडिया सेंटर अब हर दिन वहीं से संचालित होगा। और ज़्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी गौतम पटना से जुड़ रहे हैं, सीधे जुड़ेंगे उनसे। गौतम, मीडिया सेंटर का शुभारंभ हुआ, बीजेपी ने अपनी रणनीति खुलासा कर दिया, क्या कुछ कहा गया इस मौके पर बीजेपी की तरफ से? गौतम, हमारी आवाज अगर मिल रही है, क्योंकि हम लगातार आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं, मीडिया सेंटर का शुभारंभ हुआ और मीडिया सेंटर को लेकर कई सारे दावे भी किए गए हैं कि मीडिया सेंटर में तमाम तरह की सुविधाएं होंगी और खबरें जल्द से जल्द लोगों तक पहुंचाने का प्रयास किया जाएगा और इसके मीडिया के जरिए तत्काल ये खबरें उपलब्ध कराई जाएंगी। वहीं क्या क्या उपलब्धियां रही हैं पार्टी की पिछले 10 साल की, उन्हें भी जनता के सामने लाया जाएगा। और एक बार फिर हमारे साथ जुड़ेंगे हमारे सहयोगी गौतम। गौतम, क्या कुछ कहा गया बीजेपी के नेताओं की तरफ से मीडिया सेंटर के शुभारंभ के दौरान? जाहिर तौर पे भारतीय जनता पार्टी बड़ी पार्टी है, देश की सबसे बड़ी पार्टी है और ऐसे में जिस तरह से मीडिया सेंटर की शुरुआत पिछले लोकसभा चुनाव से करी थी, उसी तर्ज पर 2024 में भी राजधानी पटना के आर ब्लॉक में एक होटल में ही मीडिया सेंटर का उद्घाटन किया गया, जिसमें अब 4 जून तक है कि यहाँ पर अब सारी एक्टिविटी चाहे वो प्रवक्ताओं की हो या फिर खबरों से जुड़ी हुई हो, वो तमाम चीज़ें अब अलग तरीके से देखने को मिलेगी और बाकायदा प्रधानमंत्री की तस्वीर के साथ उनकी जो फिल्म, उनका जो गाना है वो लॉन्च किया गया है और वो काफ़ी लोकप्रिय हो रहा है धीरे धीरे। तो ऐसे में सबकी उम्मीदें हैं इस बार की 400 पार का जो लक्ष्य है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, उसको कैसे पूरा किया जाए, उनके सपनों को कैसे साकार किया जाए और बिहार में जो 40 सीटें हैं वो 40 की 40 सीटें एनडीए के खाते में आए। और इसको लेकर जो शंखनाद है वो एक तरीके से कह सकते हैं कि सोशल मीडिया के जरिए, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के जरिए, प्रिंट मीडिया के जरिए जहाँ से ज़्यादा से ज़्यादा संभव हो, तो ये सारी एक तरीके की गैलरी भी वहाँ पर बनाई गई है और वहाँ पर जो पत्रकार हैं बिहार के, वो वहाँ पर उसको कवर कर सकते हैं और हर वो चीज़ों पर रिएक्शन भी ले सकते हैं, चाहे वो पक्ष हो या विपक्ष हो। यहाँ पर काफ़ी संख्या में प्रवक्ता मौजूद रहेंगे और वहाँ पर कह सकते हैं कि दूसरे राज्यों से भी जो अलग अलग भारतीय जनता पार्टी के जो नेता आते हैं, प्रवक्ता आते हैं, उनके वो भी बीजेपी के इसी बनाए गए अस्थाई जो सेंटर बना है मीडिया सेंटर, वहीं से सारी चीज़ें तय होगी। काफ़ी संख्या में टेलीविज़न भी लगाए गए हैं जिसमें बाइस्कोप के जरिए भी जो तमाम खबरें हैं वो वहाँ लोग देख सकते हैं और उसके ज़रिए कोई भी जो रिएक्शन होता है वो भी वहाँ मिलेगा। तो कुल मिलाकर कह सकते हैं कि मीडिया का दौर है और मीडिया के दौर में भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं सोशल मीडिया के बड़े प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करना जानती है और यही कारण है कि आज लोकसभा चुनाव के फर्स्ट फेज़ के साथ ही आप समझ लीजिए कि 19 अप्रैल को पहले फेज़ का चुनाव होना है, उससे ठीक पहले जो सेंटर है उसको बना करके उद्घाटन किया गया और इस मौके पर बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी सहित कई बिहार सरकार के दोनों उप मुख्यमंत्री भी मौजूद रहे, मंत्री और विधायक भी मौजूद रहे और इसके अलावा जो विनोद तावड़े हैं वो बिहार के प्रभारी हैं, तो उनकी भी मौजूदगी में ये सारी चीज़ें हैं उन्होंने उद्घाटन किया है और उम्मीद जताई है कि इस बार 40 की 40 सीटें भारतीय जनता पार्टी और एनडीए तमाम घटक दलों से जीत कर एक बार फिर से तीसरी बार मोदी की सरकार बनाने का संकल्प ले रहे हैं। जी बिल्कुल गौतम, तो हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो बीजेपी ने मीडिया सेंटर का शुभारंभ कर दिया है और वहां से कहा यह गया है कि मोदी की नीतियों को जन जन तक पहुंचाया जाएगा और सारी खबरों को अपडेट किया जाएगा जिससे कि जनता तक सारी खबरें पहुंच सकें।